गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 28 करेंगे। टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई और इन्वायरमेंट के लिए जो बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे जाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मेजर इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल कन्वेंशंस। जो नेचर है, जो नेचर कंजर्वेशन, नेचर को कंजर्व करने की जो बात हुई, इसमें सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट की बात होगी, दूसरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा जो है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर जो कन्वेंशन है वेटलैंड्स के लिए, पूरे दुनिया में केवल यही एक अकेली रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ये ईरान में है। और चौथा जो है वो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑन फौना एंड फौना, जिसे साइट्स कहते हैं। जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं उनके लिए एक कन्वेंशन होगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रही है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। पांचवा जो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। छठा जो है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, जो CMS बता रहे हैं। सेवन जो है कोलिशन करना अगेंस्ट गवर्नमेंट, कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, जिसे CAWT। और 8 इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नाइन्थ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। 10th जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 11th जो है ग्लोबल टाइगर फोरम। अब जो हजारडस मटेरियल हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं नेचर के लिए और जो इन्वायरमेंट के लिए, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, उसमें पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। चौथा 14th जो है रोटरडम कन्वेंशन। लैंड के लिए एक है 15th में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हमें जो डेजर्टिफिकेशन है उससे निजात पानी होगी। और मैरीन के लिए एक है इंटरनेशनल वेलिंग कन्वेंशन, और इसके लिए जापान बहुत वायलेट भी कर रहा है रूल्स को। एटमॉस्फेयर के लिए वीना कन्वेंशन ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो वीना कन्वेंशन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक और है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। और 19th है क्योटो प्रोटोकॉल। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट। अब इसको रियो समिट भी कहा जाता है, क्योंकि रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, अर्थ समिट, वो हेल्ड हुई थी रियो डी जेनेरियो जून 1992 में। और ये इशू जो एड्रेस करे गए थे वहाँ पे, पहला कि एक सिस्टमैटिक स्क्रूटनी होनी चाहिए ऑफ पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, और जो पर्टिकुलरली जो प्रोडक्शन हो रहा है टॉक्सिक कंपोनेंट, जैसे कि जो जो जैसे सच एज लेड इन द गैसोलीन जो हो रही है, पॉइजनस वेस्ट जो जिसमें रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स होना चाहिए एनर्जी जो रिप्लेस कर सके यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो कहते हैं लिंक टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और जो न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो क्या कहते हैं रिड्यूस कर सकें व्हीकल का इमिशन, और जो कंजेशन इन द सिटीज़, और जो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज हो रही हैं बाय पॉल्यूटेड एयर स्मॉग। साथ में ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जो अर्थ समिट था वो रिजल्ट इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अर्थ समिट में बहुत सारे क्या कहते हैं इशू आए। पहला रियो डिक्लेरेशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। रियो डिक्लेरेशन हुआ कि भैया इन्वायरमेंट और उसका डेवलपमेंट करेंगे। एजेंडा 21 और तीसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो 3 आए, रियो डिक्लेरेशन, दूसरा एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। अब जो साथ में 2 इम्पॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी हुए, साथ में 2 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हुए, जिसमें कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई, और जो फ्रेमवर्क था कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज हुआ। पहला जो रियो डिक्लेरेशन है ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, इसको ऑफन शॉर्ट रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रोड्यूस्ड हुआ था 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट और जो डेवलपमेंट UNECD, जो इनफॉर्मली नोन उसको कहते हैं अर्थ समिट। तो 1992 में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट हुआ था UNCED, ये अर्थ समिट कहते हैं। और जो रियो डिक्लेरेशन है
इसमें 27 प्रिंसिपल्स जो थी इंटेंड करी गई थी, जो गाइड कर रही थी फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए अराउंड द वर्ल्ड। एजेंडा 21 जो दूसरा है, एजेंडा 21 जो है एक एक्शन प्लान है यूएन का, जो रिलेटेड है टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो इसका आउटकम है यूनाइटेड नेशन, ये आउटकम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, और जो डेवलपमेंट है जो हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। और ये कंप्रेसिव ब्लूप्रिंट था, जो एक्शन टेकन ग्लोबली, नेशनली और जो लोकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन, और जो गवर्नमेंट और जो मेजर ग्रुप्स हैं एवरी एरिया इन जहाँ पे ह्यूमन डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को। एजेंडा 21 ये रिफ़र करता था जो एजेंडा है 21st सेंचुरी का। लोकल एजेंडा 21 जो इम्प्लीमेंटेशन है एजेंडा 21, ये इंटेंड करता था जो इन्वॉल्व करना है एक्शन एट इंटरनेशनल, नेशनल और जो रीजनल या फिर लोकल लेवल पे। साथ में जो नेशनल और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी लीगलाइज्ड करें और एडवाइस दें कि जो लोकल अथॉरिटी हैं वो बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो प्लान लोकली, और जो रिकमेंडेशन दी गई है चैप्टर नंबर 28 ऑफ द डॉक्यूमेंट में। और जो ऐसे प्रोग्राम हैं इनको ऑफन लोकल एजेंडा 21 या LA 21 कहा जा सकता है। जो एजेंडा 21 फॉर कल्चर के लिए जो एजेंडा 21 था, कहा गया जो फर्स्ट वर्ल्ड पब्लिक मीटिंग हुई कल्चर पे, वो पोर्टो एग्लीग्री ब्राज़ील में 2002 में। और इसमें ये आइडिया रखा गया कि जो हमें ड्रॉ अप करना होगा जो डॉक्यूमेंट गाइडलाइन है फॉर लोकल कल्चर पॉलिसीज़, जो डॉक्यूमेंट कंपेयर करी जा सकते हैं जो एजेंडा 21 में अमेंड करी गई थी इन 1992 फॉर द एनवायरनमेंट। जो एजेंडा 21 है कल्चर के लिए, ये भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो वर्ल्ड वाइड जो मिशन है एडवोकेट करता था इस्टेब्लिश करना जो ग्राउंड वर्क है ऑफ एन अंडरटेकिंग बाय द सिटीज़ और जो लोकल गवर्नमेंट फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। रियो+5 जो है 1997 में। और जनरल असेंबली जो थी यूएन की, ये हेड हुई थी स्पेशल सेशन टू अप्रेज करना 5 ईयर ऑफ प्रोग्रेस जो हुई थी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजेंडा 21, इसे रियो+5 कहते हैं। अब जो असेंबली थी रिकॉग्नाइज करती थी जो प्रोग्रेस है अनइवन और जो आइडेंटिफाइड की ट्रेंड्स थे इंक्लूडिंग जिसमें इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन और वाइडनिंग करना जो इनइक्वालिटी है इन इनकम, और जो कंटिन्यू करना जो डेट्रियोरेशन है ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। जो जोहानसबर्ग समिट था, इसमें जोहानसबर्ग जो प्लान था इम्प्लीमेंटेशन करना है, एग्रीड करना है एट वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड समिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे अर्थ समिट 2002 कहा गया। ये कहते हैं एफर्म किया यूएन कमिटमेंट जो फुल इम्प्लीमेंटेशन है एजेंडा 21, साथ में जो अचीवमेंट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और जो अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं इनको भी रखा जाएगा। अब साथ में जो रियो+20 जो है ये एक शॉर्ट नेम दिया गया यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और जो ब्राज़ील जून 2012 में 20 ईयर्स हो चुके थे 1992 से और 2012 के बीच में। ये एक लैंडमार्क 1992 अर्थ समिट में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। इसे +20 कॉन्फ्रेंस कहा गया क्योंकि वर्ल्ड के लीडर जो थे अलॉन्ग विद 1000 ऑफ जो पार्टिसिपेंट थे फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और जो NGO और जो अदर ग्रुप्स थे कि वो एक साथ में आते हैं और शेप करते हैं कि कैसे हमें रिड्यूस करना है जो पॉवर्टी है और जो एडवांस हो रहा है सोशल इक्विटी, और जो इंश्योर करना कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ऑन एन इवन एवर मोर क्राउडेड प्लैनेट्स। जो ऑफिशियल डिस्कशन था उसमें फोकस किया गया था ऑन 2 मेन थीम्स पे, कैसे बिल्ड करना है एक ग्रीन इकोनॉमी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लिफ्ट पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। साथ में कि हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करना है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट रियो+20 जो मोर देन लगभग 513 बिलियन डॉलर जो है ये प्लेज किया गया कि वो बिल्ड करेंगे एक सस्टेनेबल फ्यूचर जो सिग्नलाइज करेगा ए मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द अचीविंग द फ्यूचर वी वांट।
दूसरा है जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिए गए, इसमें ये लीगली बाइंडिंग थी कन्वेंशन, जो रिकॉग्नाइज करते थे फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कॉमन कंसर्न था ह्यूमन काइंड के लिए, और ये इंटीग्रल पार्ट था डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। ये जो एग्रीमेंट हुआ कवर करता था ऑल जो इकोसिस्टम और स्पीशीज़ और जेनेटिक रिसोर्सेज थे। इसका ऑब्जेक्टिव जो था कंजर्वेशन करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो सस्टेनेबल यूज़ है उसके कंपोनेंट, और जो फेयर और जो इक्विटेबल शेयरिंग है उनके बेनिफिट, और जो बेनिफिट अराइज हो रहा है आउट ऑफ जो यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। साथ में जो इंक्लूड किया गया था कि अप्रोप्रिएट एक्सेस होना चाहिए जेनेटिक रिसोर्सेज का, और अप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए रिलेवेंट टेक्नोलॉजी का। साथ में कहते हैं ऑल जो राइट ओवर ये जितने भी राइट जो हैं इन रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी के उनको भी अप्रोप्रिएट फंडिंग होनी चाहिए। जो मेन गोल था कि कंजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूज़ करना ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग करना जो बेनिफिट अराइज हुए हैं फ्रॉम द कमर्शियल और जो अदर यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज इन ए फेयर और इक्विटेबल वे से। जो कन्वेंशन नॉलेज है जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और जो रिक्वायर्ड थी कंजर्व करना जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और जो अभी कंजर्वेशन करना होगा जो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक और जो सोशल बेनिफिट आ रहे हैं। साथ में डिड यू नो कि जो करंट पॉपुलेशन है ग्रेटर एडजटेंट स्टॉर की वो लगभग 1200 है, और जिसमें 80% जो है वो फाउंड इन असम। जो बर्ड का हैबिटाट है वो ग्रेटली इम्पैक्ट बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो कार्टालिंगा प्रोटोकॉल, जो कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बायो की सेफ्टी थी जिसमें रिफ़र किया गया था कि जो नीड है प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंट फ्रॉम द पॉसिबल जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को लेके इसमें जो समस्याएं थी। और जो कन्वेंशन क्लियरली रिकॉग्नाइज करता था जो ट्विन एस्पेक्ट थे, इसके 2 एस्पेक्ट थे कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को लेके। पहला जो था कि एक्सेस टू द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेस करना और ट्रांसफ़र करना जो टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी की। दूसरा जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होना चाहिए जो इन्हेंस करे सेफ्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज़, जो एक प्रोसीजर होना चाहिए जो जिससे कि एक सेफ्टी बने रहे बायोटेक्नोलॉजीज़ के। और ऑब्जेक्टिव जो था कि वो कंट्रीब्यूट करना जो इंश्योर करना जो एडिक्वेट लेवल प्रोटेक्शन है इन द फील्ड ऑफ स्टेट ट्रांसफ़र और जो हैंडलिंग और जो यूज़ हो रहा है लिविंग मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, और जो जिससे रिजल्ट हो रहा है फॉर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और ये एक एडवर्स इफेक्ट था ऑन द कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल यूज़ हो रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टेकिंग इनटू अकाउंट रिस्क जो है ह्यूमन हेल्थ पे, और स्पेसिफिकली जो फोकस हो रहा है ऑन द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। जो कार्टागेना प्रोटोकॉल है ऑन बायो सेफ्टी एक एडिशनल एग्रीमेंट था टू द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो प्रोटोकॉल है इस्टेब्लिश करता था जो प्रोसीजर है फॉर रिजल्टिंग द इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट है एलएमओज का फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो प्रोटोकॉल है ये भी रिक्वायर करता था जो पार्टीज़ हैं जो इंश्योर करेंगी एलएमओज जो कहते हैं बीइंग शिप्ड फ्रॉम एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर और हैंडल्ड और पैक्ड करी जाएंगी और ट्रांसपोर्ट इन ए सेफर मैनर। जो शिपमेंट होगा वो कहते हैं मस्ट भी उसे कैंपेनिज करना हो बाय डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा, और क्लियरली आइडेंटिफाई करना होगा एलएमओज को जो स्पेसिफाई करेंगे एनी रिक्वायरमेंट फॉर द सेफ हैंडलिंग और स्टोरेज ट्रांसपोर्ट और जो यूज़ और जो प्रोवाइड करना होगा एक कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन। जो मेन सेट ऑफ प्रोसीजर थे जिसमें वन फॉर एलएमओज और जो इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन इनटू एनवायरनमेंट, और इसके लिए एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट था AIA, और जो प्रोसीजर था और जो अनदर फॉर एलएमओज जो इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज़ एज फूड और फीड फॉर प्रोसेसिंग LMOs और FFP। जो एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट था अंडर AIA प्रोसीजर जो कंट्री इंटेंड हुई थी जो एक्सपोर्ट करेंगी LMOs और जो इंटरनेशनल रिलीज़ है इनटू द एनवायरनमेंट। साथ में ये भी नोटिफाई करना होगा जो राइटिंग है
पार्टीज़ वो इंपोर्ट करें जो बिफोर द फर्स्ट प्रपोज्ड एक्सपोर्ट टेक प्लेस। जो पार्टी है इंपोर्ट, उनको ज्ञान होना चाहिए जो रिसिप्ट है ऑफ द नोटिफिकेशन विद इन 90 डेज़ के अंदर, और जो कम्युनिकेशन है वो डिसीजन जो है कम्युनिकेशन का जो डिसीजन है साथ में नॉट टू इम्पोर्ट द एलएमओज विद इन 270 डेज़। जो विद इन 270 डेज़ जो है एलएमओज जो है वो नॉट इम्पोर्ट होना चाहिए। और जो पार्टीज़ हैं उन वो रिक्वायर्ड हो कि वो इंश्योर कर सकें और साथ में डिसीजन भी ले सकें जिससे जो बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट ऑफ द एलएमओज, और जो साथ में मस्ट कैरी आउट जो साइंटिफिकली और साउंड और जो ट्रांसपेरेंट मैनर है। अब एक बार जो पार्टी डिसीजन लेगी एलएमओज पे, तो इसको रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द डिसीजन, साथ साथ में जो समरी है जो रिस्क असेसमेंट की टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस है। एलएमओज जो है वो फूड और फीड और प्रोसेसिंग पे काम करेंगे। जो प्रोसीजर है एलएमओज का एफएफपी का, वो पार्टीज जो है डिसाइड करेंगी, अप्रूव करेंगी जो प्लेस है जैसे एलएमओज का ऑन द मार्केट, और साथ में रिक्वायर्ड होगा टू मेक डिसीजन और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है और जो पब्लिकली अवेलेबल थ्रू द BCH। नगोया जो कुलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, ये कार्टागेना प्रोटोकॉल हुआ था उसको रीइंफोर्स करने के लिए जो नगोया कुलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोसीजर ऑन द लाइबिलिटी और जो रेड्रेस। जो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करता था जो रिस्पॉन्स है मेजर्स वो साथ में लिए जाएंगे जो इवेंट है डैमेज जो हो रहा है बायोडाइवर्सिटी और रिजल्टिंग फ्रॉम द एलएमओज। और जो कम्पिटेंट है अथॉरिटी है वो पार्टी ऑफ द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो मस्ट रिक्वायर द पर्सन इन द कंट्रोल ऑफ द एलएमओज जो टेक द रिस्पॉन्स मेजर्स और इट में बी इम्प्लीमेंट जैसे सच मेजर इटसेल्फ और रिकवर एनी कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम ऑपरेटर। जो नगोया प्रोटोकॉल है ये एक्सेस करती थी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और जो फेयर और जो इक्विटेबल शेयरिंग है ऑफ बेनिफिट जो अराइज हो रहा है फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ABS टू द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ऑन द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। साथ में प्रोवाइड करना एक ट्रांसपेरेंट और लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द CBD। जो ऑब्जेक्टिव था ये फेयर और जो इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए ऑफ बेनिफिट जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, और साथ में देयर बाय कंट्रीब्यूट करना जो कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल यूज़ हो रहा है इन्वायरमेंट का। ऑब्लिगेशन क्या है इसमें, नगोया जो प्रोटोकॉल है ये सेट आउट कोर जो ऑब्लिगेशंस हैं फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए जो टेक मेजर्स इन रिलेशन टू एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज और जो बेनिफिट शेयरिंग और जो कंप्लाइंसेस हैं। एक्सेस ऑब्लिगेशन जो कौन से ऐसे ऑब्लिगेशन है जो एक्सेस होंगे। पहला कि जो डोमेस्टिक लेवल एक्सेस मेजर्स हैं उसमें पहला क्रिएट करना एक लीगल सर्टेनिटी जो क्लियरिटी और जो मेजर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोवाइड करना फेयर और जो नॉन आर्बिट्री रूल्स और जो प्रोसीजर हैं इस्टेब्लिश करना एक क्लियर रूल और जो प्रोसीजर हैं फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कांस्टेंट और जो म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स हैं, साथ में प्रोवाइड करना फॉर इंश्योरेंस ऑफ ए परमिट और जो इक्विटेबल जब वो एक्सेस होगा ग्रांटेड, क्रिएट करना एक कंडीशन जो प्रमोट और इनकरेज करेगा रिसर्च कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल यूज़ है। पे करना ड्यू रिगार्ड टू एक्सेस ऑफ द प्रेजेंट और जो इमिनेंट इमरजेंसी इन जो खतरा है ह्यूमन और एनिमल और जो प्लांट हेल्थ के लिए, साथ में जो कंसीडर करना जो इम्पोर्टेंस है जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड और जो एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए। अब बेनिफिट शेयरिंग जो बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन है जो डोमेस्टिक लेवल जो बेनिफिट शेयरिंग मेजर हैं ये प्रोवाइड करते थे जो फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट जो अराइज होता था फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज जो विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो प्रोवाइड करती थी जेनेटिक रिसोर्सेज। साथ में यूटिलाइजेशन करना इंक्लूड रिसर्च और जो डेवलपमेंट है ऑन द जेनेटिक और जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, साथ में जो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन और जो
कॉमर्शलाइजेशन है। अब जो शेयरिंग है वो शेयरिंग जो सब्जेक्ट है म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स है। ये बेनिफिट में भी मॉनेटरी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी हो सकता है, जैसे कि रॉयल्टी और जो शेयरिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट। जो जो कंप्लायंस हैं, जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, जैसे स्पेसिफिक जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, जो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है वो सपोर्ट और जो कॉम्प्लायंसेस है विद डोमेस्टिक लेजिस्लेशन और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो प्रोवाइड कर रही थी जेनेटिक रिसोर्सेज, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी इन म्यूचुअली एग्रीड टर्म, चाहे वो सिग्निफिकेंट इनोवेशन हो ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टिंग द पार्टीज़ हो। अब जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जो यूटिलाइज विद इन देयर जुरिडिक्शन हैव बीन जो एक्सेस इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और साथ में जो म्यूचुअली एग्रीड हैं आपस में कि वो इस्टेब्लिश करेंगे और रिक्वायर्ड बाय अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जो कॉरपोरेशन हो रहा है वो केसेस में जो एलर्ज्ड वायलेशन जो हो रहा है और ऑफ अनदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं रिक्वायरमेंट उनकी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो ये नगोया में जितनी भी कंक्लूजन्स लिए गए, इनकरेज करना जो कंट्रैक्चुअल प्रोविज़न है, चाहे वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो आपस में, उस पर भी एग्री करना, और दो इंश्योर करना जो अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल टू सीक रेस्क्यू रिकोर्स करना अंडर लीगल सिस्टम के अंदर जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं फ्रॉम म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में। और ये जो मेजर्स हैं वो रिगार्डिंग एक्सेस टू जस्टिस, ये मेजर जो है वो मॉनिटर करना जो यूटिलाइजेशन हो रहा है जेनेटिक रिसोर्स का, और साथ में जो आफ्टर दे लीव द कंट्री इंक्लूडिंग बाय डेजिग्नेटिंग इफेक्टिव चेक पॉइंट एट एनी स्टेज, किसी भी ऑफ द वैल्यू चेन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्री कॉमर्शलाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है नगोया प्रोटोकॉल जो एड्रेस कर रही थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज, और जो प्रोविज़न है ऑन द एक्सेस और जो बेनिफिट शेयरिंग और जो कंप्लायंस हैं, ये ऑल्सो एड्रेस करता था जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जो इंडिजीनियस और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं हैव द एस्टेब्लिश राइट टू ग्रांट एक्सेस टू देम। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो टेक मेजर्स टू इंश्योर करना जो कम्युनिटीज़ हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और जो फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, जो कीपिंग इन माइंड कम्युनिटी लॉज और जो प्रोसीजर है, साथ में जो कस्टमरी यूज़ हैं और एक्सचेंज के जो इम्पोर्टेंस हैं। जो नगोया प्रोटोकॉल है वो क्रिएट करती है एक ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी और जो ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ जो प्रोवाइडर और जो यूज़र हैं ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, इस्टेब्लिशिंग करना मोर प्रेडिक्टेबल कंडीशन जो एक्सेस कर सकते हैं टू जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये हेल्प करना टू इंश्योर बेनिफिट शेयरिंग जब जेनेटिक रिसोर्सेज लीव द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी प्रोवाइडिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज, और हेल्प करना टू इंश्योर द बेनिफिट शेयरिंग। और जो नगोया प्रोटोकॉल क्रिएट करना इंसेंटिव जो कंजर्व और जो सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज, देयरफॉर जो इन्हेंस करना जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू डेवलपमेंट और जो ह्यूमन वेल बीइंग है। जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट है ये अडॉप्ट इन मई 2002 जो ड्यूरिंग द 6th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो टारगेट एम किया गया है अचीव करना बाय 2020 एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है एट द ग्लोबल, रीजनल और जो नेशनल लेवल पे एज अ कंट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी एलिवेशन, और साथ में टू द बेनिफिट ऑफ ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ। साथ में जो अनफॉर्चुनेटली जो क्या कहते हैं अनएबल टू मीट द टारगेट, जो इस टारगेट को मीट नहीं कर रहे हैं उसको फेस करना पड़ सकता है जो एवर इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस हैं। साथ में एक न्यू और क्लियर जो रियलिस्टिक टारगेट है उसे रिस्पॉन्ड करना। स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 तक, ये 10th जो मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की हेल्ड जो हुई 2010 में नगोया जो आर्ची
प्रीफेक्चर जिसे जापान में है अडॉप्ट किया, जो रिवाइव्ड जो अपडेटेड स्ट्रेटजी प्लान है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें इंक्लूडिंग आंची डेवलपमेंट टारगेट फॉर 2011-2020 पीरियड के लिए जो 10th मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, ये एग्री होती है कि वो ट्रांसलेट करेगी दिस ओवर आर्चिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इनटू जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी है और जो एक्शन प्लान है विद इन 22 ईयर्स के अंदर अडॉप्ट करेगा। एडिशनली साथ में मीटिंग जो है डिसाइड होगी जो 5th नेशनल रिपोर्ट है ड्यू बाय 31 मार्च 2014, और ये शुड फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2011-2020 जो स्ट्रेटजिक प्लान है और जो प्रोग्रेस है अचीव करना टुवर्ड्स द आंची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। आंची बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट है इसमें स्ट्रेटजिक गोल 1 है जो है ये एड्रेस करेगा जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द गवर्नमेंट और सोसाइटी बाय 2020 के साथ जो लेटेस्ट पीपल अवेयर हैं जो वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंजर्व करना और जो यूज़ है सस्टेनेबली। दूसरा 2020 के साथ जो लेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज़ हैं वो भी क्या कहते हैं इंटीग्रेट होना चाहिए नेशनल लोकल डेवलपमेंट और जो प्रॉपर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी है जो प्लानिंग प्रोसेस है और जो ये इनकॉर्पोरेट किया गया है नेशनल अकाउंटिंग साथ में अप्रोप्रिएट और रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ। 2020 के साथ जो लेटेस्ट इंसेंटिव्स हैं इसमें सब्सिडी हार्म करना बायोडाइवर्सिटी को वो भी लिमिटेड किया जाएगा, पास आउट और जो रिफॉर्म किया जा रहा है इन ऑर्डर जो मिनिमाइज़ किया जा सके अवॉइड किया जा सके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। पॉजिटिव इंसेंटिव जो होगा वो कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल यूज़ है बायोडाइवर्सिटी और जो डेवलपमेंट है अप्लाइड और जो कंसिस्टेंट और जो इन हार्मनी विद द कन्वेंशन और जो अदर रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन टेकिंग इनटू अकाउंट नेशनल जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। बाय 2020 जो लेटेस्ट गवर्नमेंट बिजनेस है और जो स्टेक होल्डर हैं एट ऑल लेवल पे वो टेक स्टेप टू अचीव और जो हैव इम्प्लीमेंटेड प्लान फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन और जो कंजप्शन है हैव kept the impact of the use जो नेचुरल रिसोर्सेज जो और विद इन द एक सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स। स्ट्रेटजिक गोल बी जो है रिड्यूस करना जो डायरेक्ट प्रेशर है ऑन बायोडाइवर्सिटी और जो प्रमोट करेगा सस्टेनेबल यूज़ बाय 2020 जो रेट ऑफ लॉस है ऑफ ऑल नेचुरल हैबिटेट और जिसमें इंक्लूड किया जाएगा फॉरेस्ट को इज़ एट लीस्ट जो हाफ या फिर जो फिजिबल होंगे ब्रॉड क्लोज टू 0 और जो डिग्रेडेशन और जो फ्रेगमेंटेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना चाहिए। बाय 2020 ऑल फिश जो हैं जितने फिशेज़ हैं या फिर इनवर्टिब्रेट हैं स्टॉक और जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनको भी मैनेज किया जाएगा और हार्वेस्ट किया जाएगा सस्टेनेबली जो लीगली और अप्लाई करते हैं इको सिस्टम जो बेस्ड है अप्रोचेज़ और साथ में जो ओवर फिशिंग को भी अवॉइड करना है। रिकवरी प्लान्स और जो मेजर के साथ प्लेस करना होगा जो भी डुप्लीकेटेड स्पीशीज़ हैं फिशेज़ जो सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट डाल रही है खतरा है उन स्पीशीज़ के लिए और जो वर्नेबल इकोसिस्टम और जो इम्पैक्ट आ रहा है उस स्पीशीज़ पे ऑन द स्टॉक स्पीशीज़ और जो इकोसिस्टम पे विद इन सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर। तीसरा जो 2020 के साथ हमें एरिया अंडर जो एग्रीकल्चर है एक्वाकल्चर है और जो फॉरेस्ट्री है उससे भी मैनेज करना होगा सस्टेनेबली और इंश्योर करना होगा जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का। चौथा 2020 जो पॉल्यूशन इंक्लूडिंग जिसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट और जो ब्रॉड टू लेवल that are not detrimental to environment functioning और जो डाइवर्सिटी। फिफ्थ 2020 जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ हैं जो बाहर से इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ हैं जो उनका पाथवे है आइडेंटिफाई किया जाएगा और प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा जो प्रायोरिटी स्पीशीज़ की वो कंट्रोल करी जाएगी और जो इरेडिकेट हटाया जा सकता है अगर मेजर्स लिए जाएंगे जो प्लेस मैनेज पाथवे जो प्रिवेंट करेंगे इंट्रोडक्शन और जो इंस्टैब्लिशमेंट। जो 2015 तक जो मल्टीपल एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर हैं चाहे वो कोरल रिलीफ पे हो या फिर अदर वर्नेबल इकोसिस्टम पे हो जो इम्पैक्ट डाल रहा हो क्लाइमेट चेंज पे या फिर ओशन एसिडिफिकेशन पे उसे भी मिनिमाइज़ किया जाएगा और साथ में मेंटेन किया जाएगा जो इंटीग्रिटी है और जो फंक्शनिंग है।
स्ट्रेटजी गोल सी, ये इम्प्रूव करेगा जो स्टेटस है ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम और जो स्पीशीज़ और जेनेटिक डाइवर्सिटी है। पहला कि 2020 एटलीस्ट 70% जो टेरेस्ट्रियल और इनलैंड वाटर हैं और 10% जो कोस्टल और जो मेरीन एरियाज़ हैं, स्पेशली एरिया जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखते हैं बायोडाइवर्सिटी और जो इकोसिस्टम सर्विसेज, इन्हें कंजर्व करना होगा थ्रू एफिशिएंट और इक्विटेबली मैनेज इकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव और वेल कनेक्टेड सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ और अदर इफेक्टिव एरिया जो बेस्ड हो कंजर्वेशन मेजर्स और जो इंटीग्रेटेड इनटू द वाइडर लैंडस्केप और जो सी स्केप्स हैं। बाय 2020 जो एक्सटेंशन है ऑफ नॉन थ्रीटेंड स्पीशीज़ का, वो भी प्रिवेंट करना होगा और साथ में जो उसका कंजर्वेशन स्टेटस है पर्टिकुलरली जो दोज मोस्ट इन डिक्लाइन हो रही हैं और इसे भी इम्प्रूव करना होगा और सस्टेन में। 2020 जो जेनेटिक बाय 2020 जो जेनेटिक जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो कल्टिवेटेड प्लांट्स की और जो फ्रेम किया गया है डोमेस्टिकेशन एनिमल्स वाइल्ड रिलेटिव्स और इसे इंक्लूड किया जाएगा सोशो इकोनॉमिक और जो कल्चरली वर्नेबल स्पीशीज़ हैं उनको मेंटेन और जो स्ट्रेटजिक अडॉप्ट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर माइनिंग मिनिमाइजिंग जेनेटिक इरोजन और सेफगार्ड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो स्ट्रेटजी गोल है डी, ये इसमें इन्हेंस किया जाएगा जो बेनिफिट हैं ऑफ ऑल द बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज। 2020 जो इकोसिस्टम है ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा सर्विसेज जो रिलेटेड टू वाटर और जो कंट्रीब्यूट करेंगी हेल्थ, लिवलीहुड और जो वेल बींग। ये रिस्टोर्ड द सेफ गार्डिंग और टेकिंग इनटू अकाउंट जो नीड है वुमेन की और इंडिजिनस और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो पीपल हैं जो पुअर और जो वर्नेबल हैं। बाय 2020 जो इकोसिस्टम रीसाइलेंस और जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू कार्बन स्टॉक, ये भी इन्हेंस की जाएगी और जो कंजर्वेशन और जो रिस्टोरेशन है इसमें इंक्लूड किया जाएगा रिस्टोरेशन एटलीस्ट 15% जो है डिग्रेडेड इकोसिस्टम और जो कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन, साथ में एडेप्टेशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। 2015 तक जो नगोया प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स और जो फेयर और जो इक्विटेबल शेयरिंग है ऑफ बेनिफिट्स जो अराइज हो रही है फ्रॉम द यूटिलाइजेशन इन द फोर्स और जो ऑपरेशनल कंसिस्टेंट विद द नेशनल लेजिस्लेशन। स्ट्रेटजी गोल जो ई है ये इन्हेंस करेगा जो इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग और जो नॉलेज मैनेजमेंट और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है। 2015 तक जो पार्टी है वो डेवलप करेगी अडॉप्ट करेगी ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो कॉमन्स होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव पार्टिसिपेटरी और जो अपडेट करना होगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान। 2020 तक जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इनोवेशंस हैं और जो प्रैक्टिस है इंडिजिनस और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो रिलेवेंट फॉर कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल यूज़ कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी का और जो कस्टमरी यूज़ हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, वो भी रिस्पेक्टेड। ऐसे सब्जेक्ट जो है नेशनल लेवल पे उनके लिए लेजिस्लेशन के द्वारा जो रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए और फुली इंटीग्रेटेड और जो रिफ्लेक्टेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, जहाँ पे फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ है इंडिजीनियस और जो लोकल कमिटीज़ का ऑल रिलेवेंट लेवल पे। बाय 2030 जो नॉलेज है साइंस की और जो बेस और जो टेक्नोलॉजीज़ रिलेटिंग टू द बायोडाइवर्सिटी और जो उनकी वैल्यूज़ जो फंक्शनिंग और जो स्टेटस है ट्रेंड और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके लॉस के और जो इम्प्रूव हो रहा है वाइडली शेयर्ड और जो ट्रांसफर्ड और अप्लाइड। बाय 2020 एट द लेटेस्ट जो मोबिलाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का फॉर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 तक फ्रॉम ऑल सोर्सेज और जो इस अकॉर्डिंग जो कंसोलिडेट किया जा रहा है जो एग्री प्रोसेस हो रहे हैं इन स्ट्रेटजी फॉर द रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसे शुड इंक्रीज होना चाहिए सब्सटेंशियली फ्रॉम ऑल करंट लेवल। और ये जो टारगेट है इसको भी सब्जेक्ट टू चेंजेस जो कंटिजेंट टू रिसोर्स और जो नीड है असेसमेंट वो डेवलप्ड होगी और जो रिपोर्टेड बाय पार्टीज़। COP 11 हैदराबाद COP 11 हैदराबाद
एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम था कॉप, ये जो कमिटमेंट होता है पार्टीज़ का कि वो डबल करेंगे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ़्लो है फॉर बायोडाइवर्सिटी बाय 2015 तक। ये जो है ट्रांसलेट कर रहा था कि जो एडिशनल फाइनेंशियल फ़्लो है डेवलपिंग कंट्रीज़ का वो ट्यूट करेगा लगभग US 30 बिलियन, जो इक्विवेलेंट होगा लगभग 1,50,000 करोड़ नेक्स्ट ओवर 8 ईयर्स के लिए। लेकिन जो इंडिया है वो कमिट करता है कि लगभग $50 मिलियन जो है वो टुवर्ड स्ट्रेंथ करना चाहिए हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है हमारे अप इन द कंट्री ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द COP11, जिसे हैदराबाद प्लेज कहा जाता है। जो फंड था ये यूज़ किया जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा जो टेक्निकल और जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं एट द नेशनल और स्टेट लेवल मैकेनिज़्म जो अटेन करेंगी CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जेक्टिव। जो कंट्री है वो इम्बार्क करेगा जो फंड है प्रमोट करने के लिए सिमिलर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और जो इंडिया फॉर्मली लुक चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंसी CBD फ्रॉम जापान फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। और ऑन October 8 एट द इनऑगल ऑफ द 11th मीटिंग जो हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP11 ऑन CBD, इंडिया जो है इंस्टीट्यूट टुगेदर UNDP जो बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस अवार्ड है। फर्स्ट ऐसा अवार्ड जो है वो गिवन ड्यूरिंग द COP11। अब ये नाउ प्रपोज टू वो इंस्टीट्यूट करेगा राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हार्सनिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर लाइवलीहुड। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जो कन्वेंशन है वेटलैंड, ये क्या कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ये प्रोवाइड करेगी फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन और जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर द कंजर्वेशन और जो वाइज यूज़ हो सकता है वेटलैंड का और उसके रिसोर्सेज का। ये अडॉप्ट किया गया था, इरानियन सिटी है रामसर 1971 में, और ये फोर्स में आया था 1975 में। और ये केवल ओनली ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जो डील करती है पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए। रामसर जो है नॉट एफिस्टेटेड विद द यूएन से इसका कोई एफिलेशन नहीं है, और ये मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट जो है, बट इसका जो वर्क है वो बहुत ही क्लोजली है टू अदर जो मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट के साथ। और इस फुल पार्टनर जो हैं बहुत अमंग जो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्लस्टर्स हैं और इसकी जो ट्रीटीज़ और जो एग्रीमेंट हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी हर साल मनाया जाता है। नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो 163 हैं। और जो इसका मिशन है कंजर्वेशन और वाइस यूज़ करना जितने भी वेटलैंड हैं थ्रू लोकल रीजनल और जो नेशनल एक्शंस हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और साथ में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये 3 पिलर्स पे काम करता है। पहला जो पार्टीज़ हैं वो कमिटेड देमसेल्फ टू, जितनी पार्टीज़ हैं वो कमिटेड हैं पहला जो वर्क करेंगी टुवर्ड्स द वाइस यूज़ कैसे किया जा सकता है जितने भी वेटलैंड्स हैं थ्रू नेशनल लैंड यूज़ प्लानिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बना के, और जो लेजिस्लेशन या फिर मैनेजमेंट एक्शन या फिर पब्लिक एजुकेशन के द्वारा। ये डिजिग्नेट हैं सुइटेबल वेटलैंड जो है उनके लिए एक लिस्ट बनी है वेटलैंड के लिए इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस के हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जाए, जिसे रामसर लिस्ट कहते हैं। कोऑपरेट करेगा इंटरनेशनली और कंसर्निंग ट्रांस बाउंड्री जो वेटलैंड शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम है और जो शेयर्ड स्पीशीज़ हैं और एंड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं में इफेक्ट वेटलैंड। रामसर लिस्ट जो है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग हो रही थी कन्वेंशन, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टीज़ थी डेजिग्नेटेड एटलीस्ट वन साइट फॉर द इंक्लूजन इन द एटलीस्ट एक जो साइट हो इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसे वेटलैंड लिस्ट कहते हैं। एडिशन ऑफ द साइट टू द रामसर लिस्ट अपॉन जो प्रेस्टीज है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की, और जो एक्सप्रेस करना गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू टेक ऑल जितने भी स्टेप नेसेसरी हैं इंश्योर करना जो मेंटेनेंस है इकोलॉजिकल करेक्टर ऑफ द साइट। जो ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स हैं, जो इकोलॉजिकल कोहेरेंट वेटलैंड एक्सटेंड हो रहा है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, और जो रामसर साइट अथॉरिटी है ऑन बोथ और ऑल साइड ऑफ द बॉर्डर जो लगभग फॉर्मली एग्री होना चाहिए टू कोलैबोरेट इन द मैनेजमेंट, और जो नोटिफाई किया जाएगा सेक्रेटेरिएट ऑन दिस इंटेंट। ये जो कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट अरेंजमेंट है और नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस फॉर द रामसर साइट इन्वॉल्व। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ
कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया में 1996 में। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये गाइडलाइंस जारी करी गई थी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है, जैसे रजिस्टर होता है उसमें लिखते हैं उसी तरह रजिस्टर है, जिसमें वेटलैंड साइट्स जो हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है वेटलैंड्स की ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और जो चेंज है इकोलॉजिकल करेक्टर, अगर कोई चेंज आ रहा है इकोलॉजिकल करेक्टर जो अकर्ड और जो अकरिंग जो है लाइकली अकर एट द रिजल्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो पॉल्यूशन और जो ह्यूमन इंटरफेस हो रहा है। अब ये जो प्रिंसिपल टूल है कन्वेंशन का वो मेंटेन करना जो पार्ट है रामसर लिस्ट का। इसमें इंडिया में जो वेटलैंड और जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है, कोलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, लोकटक जो लेक है मणिपुर में, ये इंक्लूड किया गया था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इन 1990 और 1993 में। तो कोलादेव को 1990 में और जो लोहतक है 1993 में। जो चिलिका लेक था उड़ीसा में, इसे इंक्लूड किया गया था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इन 1993 में जब लोहतक को करा था, लेकिन बाद में हैज़ रिकॉर्डेड इन 1993 हैव बीन रिमूव्ड इन, इसको रिमूव कर दिया गया था इन नवंबर 2002 में। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड्स क्योंकि ड्यू टू द प्रॉब्लम जो इसमें आ रही थी बाय द सिल्ट्रेशन और जो सेडिमेंटेशन हो रहा था, जिससे चोक हो गया था इसका माउथ जो है लेक का, और इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया था रिकॉर्ड से 2002 में। और फॉलोइंग रिहेबिलिटेशन जो एफर्ट्स हैं, अब चिलिका लेक में चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी वो रिसीव द रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2002। IPOs क्या होते हैं, जो 5 ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें NGO आता है, वो क्या कहते हैं एसोसिएट करते हैं विद ट्रीटी जो सिंस बिगिनिंग, और जो इनफाइंड द फॉर्मल स्टेटस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर, जिसे IPO कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर ऑफ द कन्वेंशन। पहला वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जिसे ICBP कहते हैं, दूसरा IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तीसरा IWMI जो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, चौथा वेटलैंड इंटरनेशनल जिसे IWRB, और ये एशियन वेटलैंड ब्यूरो वेटलैंड फॉर द अमेरिकन्स, फिफ्थ जो है WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल। जो चेंगडॉन डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन वेलबींग और जो वेटलैंड, जो चैंगवॉन जो डिक्लेरेशन है ये हाईलाइट करता है जो पॉजिटिव एक्शन है फॉर इंश्योर करना जो ह्यूमन वेलबींग है, और जो सिक्योरिटी जो है फ्यूचर अंडर द थीम जिसमें वाटर, क्लाइमेट चेंज, प्लांट्स और जो लाइवलीहुड और जो हेल्थ, लैंड यूज़ और जो चेंज और बायोडाइवर्सिटी। इंडिया और जो वेटलैंड कन्वेंशन है, इंडिया जो बिकम ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रामसर कन्वेंशन 1981 में, और ये जो है इम्प्लीमेंट करता है जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है फॉर वेटलैंड, मैंग्रोव और जो कोरल रिलीफ है। इंडिया प्रेजेंटली इसमें 26 साइट्स हैं, लेकिन बाद में एक सुंदरवन जोड़ी गई जिससे 37 हो गई, 27 उसके बाद अभी प्रेजेंट में 10 और जोड़ दी गई हैं जिसमें टोटल साइट अब 37 हो गई हैं। तो इंडिया में प्रेजेंटली जो है 37 साइट हैं जो डिजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये क्लोज कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन जो इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स और जो रामसर विद द CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन डेवलपमेंट। जो नेशनल लेवल पे इंडिया जो है वो लीड रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रामसर गाइडलाइन ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ वेटलैंड ओवर द रिवर बेसिन, और जो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है और जो पॉलिसी स्टेटमेंट हैं इन्वायरमेंट और जो डेवलपमेंट हुआ 1992 में, और जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 की हाईलाइट करती है जो कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वेटलैंड्स का। अब साइट जो है शुरुआती तौर पे 1960 में एक इंटरनेशनल डिस्कशन बिगिन हुआ कि जो फोकस करना है जो रेट जिस लेवल से वर्ल्ड के एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो थ्रेटेड खतरा है उनको बाय अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड। तो कन्वेंशन हुआ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट इंटर इनटू फोर्स 1975 में ये फोर्स में है, और ये ओनली ट्रीटी है जो इंश्योर करती है जो इंटरनेशनल ट्रेड है प्लांट और एनिमल्स में डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द फील्ड।
करंटली लगभग 176 कंट्रीज़ हैं पार्टीज़ में, और ये जो साइट है ये एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है थ्रू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, और इसका सेक्रेटरीट जो लोकेटेड है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ट्रीटी का असिस्ट विद द कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज़, जो प्रोटेक्टिंग स्पीशीज़ फ्रॉम द अनसस्टेनेबल ट्रेड। ये जो स्पीशीज़ हैं जो ट्रेड कर रहे हैं कंट्रोल्ड आर लिस्टेड इन वन ऑफ द 3 अपेंडिक्सेस, जिसमें साइट्स और जो ईच कन्फर्मिंग ए डिफरेंट लीगल फॉर रेगुलेशन, और जो कॉन्क्वायरिंग साइट्स परमिट ऑन सर्टिफिकेट। अपेंडिक्स 1 इसमें इंक्लूड किया गया है जो स्पीशीज़ जिनको खतरा है एक्सटेंशन, और जो प्रोवाइड ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जो इंक्लूड करेंगे रिस्ट्रिक्शन और जो ऑन कमर्शियल ट्रेड एग्जांपल, जिसमें इसमें गोरिल्ला, सी टर्टल और जो मोस्ट लेडी स्लिपरी ऑर्किड और जो जायंट पांडास हैं। अपेंडिक्स 2 जो है इसमें इंक्लूड किया गया स्पीशीज़ जो ऑल दो करेंटली नॉट थ्रेटन, जिनको अभी खतरा नहीं है विद इंस्ट्रक्शन, लेकिन वो विदाउट ट्रेड कंट्रोल। और ये जो है इंक्लूड किया जाएगा जो स्पीशीज़ रिसेंबल लिस्टेड स्पीशीज़ जो नीड है जिनको रेगुलेट करने की इन ऑर्डर, जो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेड इन दोज अदर लिस्टेड स्पीशीज़। अपेंडिक्स 3 जो है इसमें इंक्लूड किया गया ऐसे रेंज कंट्री को जो कि आस्क अदर पार्टीज जो हेल्प कर सकें कंट्रोलिंग जो इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे एग्जांपल मैप टर्टल जो है वर्ल्डनस हैं, जो कैप स्टेज बीटल्स। अंटिल COP13 जो मीटिंग थी वो हेल्ड हुई एवरी 2 ईयर, और जो कॉप्स हैं ये एवरी 3 ईयर्स में। जो COP16 थी शेड्यूल कर रही थी कि जो मार्च में 3 से 14 2013 में ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई। साइट का जो रोल है कन्वेंशन में, जो लास्ट सेवरल डिकेड से साइट जो है वो हेल्प कर रहा है इंश्योर जो ग्लोबल कंजर्वेशन है स्पीशीज़ की जो पार्टीज़ हैं वो अडॉप्ट करेंगे 5 ईयर स्ट्रेटजिक विजन टू गाइड करेंगे साइट थ्रू 2013। जो प्लान है सेटअप करना एक ग्लोबल जो प्लान है सेट करना जो ग्लोबल गोल्स हैं उसके इंश्योर करना जो कंप्लायंस हैं विद द इम्प्लीमेंटेशन और जो इन्फोर्समेंट ऑफ द कन्वेंशन। दूसरा सिक्योर करना जो नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और जो मींस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। साथ में इंश्योर जो कंट्रीब्यूट करना टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग जो रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस की बाय इंश्योरिंग द साइट, और जो अदर मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो प्रोसेस हैं आर कोहेरेंट एंड म्यूचुअली सपोर्टिव। डू यू नो कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये सेट हैं टू अशर टू इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी जो ड्राइव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं एट चिलिका। ट्रैफिक जो वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। जो ट्रैफिक है ये एक जॉइंट कन्वेंशन था प्रोग्राम जो WWF और IUCN दो मिल के करे थे, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 बाय द स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN जो प्रिंसिपली जिसका रिस्पांस था एंट्री करना इनटू फोर्स जो प्रीवियस ईयर में जो कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना। जो ट्रैफिक है ये इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कंसिस्ट करता है ऑफ ट्रैफिक इंटरनेशनल जो बेस्ड ऑन कैम्ब्रिज UK विद ऑफिस ऑन 5 कॉन्टिनेंट। ये साइट सिंस फंडिंग जो ट्रैफिक है वो ग्रोन टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो मॉनिटर करेगा प्रोग्राम, और जो ग्लोबल एक्सपर्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इशू। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंडरस्टैंड इट्स एक्टिविटी जो क्लोज कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, और जो कन्वेंशन है और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना सेक्रेटरीट जो गोल है इंश्योर करना जो ट्रेड है वाइल्ड प्लांट और जो एनिमल इन इज़ नॉट टू थ्रीट द कन्वेंशन ऑफ नेचर। विजन जो है इज़ जो वर्ल्ड इन विच जो ट्रेड वाइल्ड लाइफ और जो प्लांट विल मैनेज जो सस्टेनेबल लेवल है विदाउट डैमेजिंग इंटीग्रिटी जो इकोलॉजिकल सिस्टम की, और जो सच ऐसे मैनर हैं जो मेक द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन नीड्स जो सपोर्ट करेंगे लोकल और जो नेशनल इकोनॉमी, और जो हेल्प करेंगे टू मोटिवेट कमिटमेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड स्पीशीज़ और उनके हैबिटेट। अब जो कन्वेंशन है ऑन द
कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड, जो माइग्रेशन करती हैं चिड़िया उनके कन्वेंशन की बात करी गई। और ये एक ऐसी अकेली CMS है जो कन्वेंशन जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ की बात करती है। जो कन्वेंशन हुआ था माइग्रेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ द वाइल्ड एनिमल, जिसे CMS या फिर बॉर्न कन्वेंशन कहते हैं, जिसका एम था कंजर्व करना जो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और जो एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं थ्रू आउट देयर रेंज। ये जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ये कंक्लूड करती है अंडर द एजिस UNEP, और ये कंसर्न जो था कंजर्व करना जो वाइल्ड लाइफ और जो हैबिटाट है ग्लोबल स्केल पे। कन्वेंशन का जो मेंबरशिप है वो 117 पार्टीज थी फ्रॉम अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप और जो ओशियानिया था। ओनली ग्लोबल कन्वेंशन जो स्पेशली कंजर्वेशन करता है माइग्रेटरी स्पीशीज़ और जो हैबिटाट और जो माइग्रेशंस हैं रूट्स हैं CMS जो कम्प्लीमेंट है कोऑपरेट विद ए नंबर ऑफ अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है NGO और जो अदर पार्टनर्स हैं इन मीडिया, साथ साथ में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है। अपेंडिक्स 1 जो है ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं जिनको खतरा है विद द एक्सटेंशन जो लिस्टेड हैं ऑन अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन। जो CMS पार्टीज़ हैं ये स्ट्राइव टूवर्ड्स जो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग दीज जो एनिमल्स और कंजर्व करना और जो रिस्टोर कर रहे हैं प्लेसेस वेयर दे लाइव, जो मिटिगेटिंग ऑब्स्टिकल्स हैं जो माइग्रेशन में और जो कंट्रोलिंग अदर फैक्टर्स चाहे वो माइट इंडेंजर्ड हों देम। बिसाइड इसके अलावा जो इस्टेब्लिशिंग हो रही है ऑब्लिगेशन फॉर ईच स्टेट जो ज्वाइन कर रहे हैं कन्वेंशन। CMS प्रमोट कंसंट्रेटेड एक्शन अमंग द रेंज स्टेट ऑफ मैनी ऑफ दीज स्पीशीज़। अपेंडिक्स 2 जो है ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो हैं नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल कोऑपरेशन और जो लिस्टेड है अपेंडिक्स 2 में ऑफ द कन्वेंशन। फॉर दिस रीज़न जो कन्वेंशन इनकरेज कर रहा है रेंज ऑफ स्टेट टू कंक्लूड ग्लोबल और जो रीजनल एग्रीमेंट हैं। CMS जो है एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जो एग्रीमेंट हैं एग्रीमेंट में रेंज फ्रॉम द लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज़ टू लेस फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स जो मेमोरेंडम है अंडरस्टैंडिंग और कैन बी अडेप्टेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर रीजन। साथ में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है मॉडल्स का जो टेलर अकॉर्डिंग टू द जो कंजर्वेशन नीड्स हैं थ्रू आउट द माइग्रेटरी रेंज इज़ यूनिक कैपेसिटी फॉर CMS। जो इंडिया साइन कर चुका है रैप्टर MOU, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने साइन किया है रैप्टर MOU ऑन कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका और साथ में यूरेशिया में विद जो कन्वेंशन हुआ है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो बॉर्न कन्वेंशन है और जो ऑस्पियस है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। जो CMS का एम है कि कंजर्व करना जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं थ्रू आउट देयर रेंज। जो इंडिया जो है बिकम अ पार्टी ऑफ CMS सिंस नवंबर 1, 1983। जो रैप्टर MOU है ये एग्रीमेंट अंडर आर्टिकल 4 जो पैराग्राफ 4 है CMS का, और ये नॉट लीगली बाइंडिंग। जो रैप्टर MOU है ये एक्सटेंड कर रहा है इट्स कवरेज टू 76 स्पीशीज़ जो हैं ऑफ बर्ड ऑफ प्रे, आउट ऑफ विच जिसमें 46 स्पीशीज़ जिसमें इंक्लूड किया गया है वल्चर को, फाल्कन को, ईगल्स को, ऑल्स को, हॉक को, काइट्स को, हैवियर्स को etc। और ये अकर इन इंडिया। जो इंडिया है वो बिकम 56 जो सिग्नेटरी स्टेट है जो साइन कर चुका है रैप्टर MOU, और ये कंक्लूड करेगा ऑन October 22, 2008 और केम इनटू इफेक्ट ऑन November 1, 2008। अब कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग CAWT, जिसे कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। जो कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो एम है फोकस करना जो पब्लिक और जो पॉलिटिकल अटेंशन है और जो रिसोर्सेज हैं ऑन द एंडिंग ऑन द इनलीगल ट्रेड जो हो रहा है इन वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट इनिशिएट किया जा रहा है इन 2005। और CAWT जो है ये यूनिक वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोलिशन है ऑफ लाइक माइंडेड गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइज्ड शेयरिंग कॉमन पर्पस है। जो CAWT है ये लिवरेजिंग द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स हैं
अब इम्प्रूव करना जो वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट है जो एक्सपेंड हो रहा है, इन्फोर्समेंट जो एक्सपेंड हो रहा है, इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो स्ट्रेंथ हो रही है रीजनल कोऑपरेटिव नेटवर्क, रिड्यूस करना जो कंज्यूमर डिमांड है फॉर लीगली और जो ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ उसको रेज करना, अवेयरनेस जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इन लीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑन बायोडाइवर्सिटी और जो इन्वायरमेंट में जो लाइवलीहुड है और जो ह्यूमन हेल्थ है, ये लिंक करेगा टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स के लिए। कैटलाइज करना कि हाई लेवल कैटलाइज जो हो रहा है हाई लेवल जो पॉलिटिकल विल है, विल टू फाइट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बाय ब्रॉडनिंग जो सपोर्ट एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। तो पॉलिटिकल लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए फॉर द एक्शन टू कॉम्बैट द इनलीगल ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। और ये जो कोलिजन है कंप्लीमेंट और जो रीफोर्स किया जाएगा एग्जिस्टिंग नेशनल रीजनल और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स होंगे, इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो वर्क है ऑफ द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और मॉनिटर और रेगुलेट किया जाएगा जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है इंडेंजर्ड और जो थ्रेटेंड जो खतरे में स्पीशीज़ हैं और जो उनका एंड देयर जो डेरिवेटिव्स हैं। CAWT ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़। IITO इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, IITO इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। IITO जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, UN के अंदर 1986 में जो प्रमोट करती थी जो कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, यूज़ करना और जो ट्रेड है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। इसके जो मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं लगभग 80% जो है वो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का और 90% जो है ग्लोबल ट्रॉपिकल टिम्बर ट्रेड का। लाइक जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कंसर्न विद द ट्रेड और जो इंडस्ट्री, लेकिन बट जो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है वो ऑल्सो पे कंसिडरेबल अटेंशन टू द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैनेज करता है इट्स ओन प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट और साथ में अदर जो एक्टिविटी हैं इनेबलिंग इट टू क्विकली टेस्ट और जो ऑप्शनलाइज करना इट्स पॉलिसी वर्क। IITO जो है डेवलप करना इंटरनेशनली एग्रीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो प्रमोट करेगा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और असिस्ट करना जो ट्रॉपिकल मेंबर कंट्रीज़ हैं, अडेप्ट करना ऐसी पॉलिसी जो लोकल सर्कमस्टेंसेज जो इम्प्लीमेंट कर सकें, इम्प्लीमेंट देम इन द फील्ड थ्रू प्रोजेक्ट। इन एडिशन साथ में IITO जो है ये कलेक्ट और एनालाइज और जो डिसेमिनेट करेगा डेटा ऑन द प्रोडक्शन और जो ट्रेड है ट्रॉपिकल टिम्बर और जो फंड है ए रेंज ऑफ प्रोजेक्ट और जो अदर एक्शन एम्ड एट डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ और एट बोथ कम्युनिटी और जो इंटरनेशनल स्केल्स हैं। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है यूनाइटेड नेशन UN जो इकोनॉमिक और जो सोशल काउंसिल है ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये इस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट और ये इन अक्टूबर 2000 में जो सब्सिडी बॉडी थी विद द मेन जो ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना मैनेजमेंट और जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और टू स्ट्रेंथ करना जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट है टू दिस एंड बेस्ड जो रियो डिक्लेरेशन है जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं जो चैप्टर 11 और चैप्टर 21 है और जो आउटकम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट IPF और इंटर गवर्नमेंटल फोरम जो है फॉरेस्ट का वो प्रोसेस और जो अदर की हैं माइलस्टोन वो इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़। जो फोरम हैज़ यूनिवर्सल मेंबरशिप जो फोरम है उसका यूनिवर्सल मेंबरशिप है और ये जो कंपोज्ड हो रहा है ऑफ ऑल जो मेंबर स्टेट हैं और जो यूनाइटेड नेशन और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शंस हैं जो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फंक्शन जो ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये फैसिलिटेट करेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है फॉरेस्ट रिलेटेड एग्रीमेंट जो फोस्टर करेंगे कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यू पॉलिसी जो डेवलप हो रही हैं और जो डायलॉग जो अमंग गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें मेजर ग्रुप्स हैं जैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा एजेंडा 21 जो है
एज वेल एज जो एड्रेस होगा फॉरेस्ट इशू या इमर्जिंग एरियाज जो होंगे कंसर्निंग इन द होलिस्टिक कंप्रेसिव और इंटीग्रेटेड मैनर में ये इन्हेंस करेगा जो कॉरपोरेशन है। साथ साथ में जो पॉलिसी और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन में ऑन फॉरेस्ट रिलेटेड इशू, साथ में ये फोस्टर करेगा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ, और जो मॉनिटर एक्सेस और रिपोर्ट करना होगा प्रोग्रेस और जो अब फंक्शन ऑब्जेक्टिव हैं ये स्ट्रेंथ करेगा। पॉलिटिकल जो कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन्हेंस करना है। जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ फॉरेस्ट टू द अचीवमेंट ऑफ द इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल हैं जो इंक्लूड किया जाएगा मिनिमम डेवलपमेंट गोल और टू इम्प्लीमेंट ऑफ द जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्लान है इम्प्लीमेंटेशन का ऑफ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बियर करना होगा माइंड इन द मॉनिटरी सेंसनेस ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग और जो फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपमेंट इंकरेज करना असिस्ट करना जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग दोज जो विद लो फॉरेस्ट कवर रखती हैं टू डेवलप द इम्प्लीमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी जिसमें इंक्रीज करना होगा एरिया ऑफ फॉरेस्ट अंडर सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट और रिड्यूस करना होगा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट कवर इन ऑर्डर टू मेंटेन करना होगा इम्प्रूव द फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद ए व्यू टू इन्हेंसिंग द बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट टू मीट प्रेजेंट और जो फ्यूचर नीड्स हैं। साथ में इन पर्टिकुलर जो नीड है इंडिजिनस पीपल्स की और जो लोकल कम्युनिटीज़ की वो भी हमें जिनका लाइवलीहुड है डिपेंड जिनका जीवन यापन फॉरेस्ट पे डिपेंड है स्ट्रेंथ करना होगा। जो इंटरेक्शन है बिटवीन द यूएन फोरम और ऑन द फॉरेस्ट और जो रिलीवेंट रीजनल और जो सब रीजनल फॉरेस्ट रिलेटेड मैकेनिज्म हैं इंस्टीट्यूशन और जो इंस्टीट्यूशंस और जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन जो और जो प्रोसेस हैं विद उनके पार्टिसिपेशन जो उनका जो पार्टिसिपेशन है ओवर ग्रुप्स और जो आइडेंटिफाई किया गया था एजेंडा 21 और रिलेवेंट जो स्टेक होल्डर हैं वो फैसिलिटेट और इन्हेंस करेंगे कॉर्पोरेशन और इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। साथ साथ में जो कंट्रीब्यूट कर सके जो वर्क है फोरम में और जो IPF या IFF प्रोसेस 1995 से 2000 तक जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन फॉरेस्ट और जो इंटर गवर्नमेंट फोरम है ऑन फॉरेस्ट ये रिप्रेजेंट करेंगे 5 इयर्स के लिए ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी डायलॉग। जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन फॉरेस्ट और जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है फॉरेस्ट पे ये इस्टेब्लिश की जाएगी कमीशन के द्वारा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 साल के लिए 1995-97 तक जो प्रोवाइड करेगी फोरम फॉर द फॉरेस्ट पॉलिसी डिलिब्रेशन। सब्सिक्वेंटली 1997 में जो COSO ये इस्टेब्लिश की जाएगी इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट फॉर 3 इयर्स के लिए 1997 से 2000 तक। जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट पे जो मेंबर स्टेट हैं रीएफर्म कर रहे हैं फॉलोइंग शेयर जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है ऑन फॉरेस्ट और जो कमिटमेंट है टू वर्क ग्लोबली ये रीजनली या फिर नेशनली टू अचीव करना प्रोग्रेस टूवर्ड देयर अचीवमेंट बाय 2015 तक। जो 4 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें पहला रिजर्व करना जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट कवर वर्ल्ड वाइड थ्रू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जिसमें इंक्लूड किया जाएगा प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एफॉरेस्टेशन और जो रिफॉरेस्टेशन। साथ में इंक्रीज़ करना जो एफर्ट टू प्रिवेंट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन्हेंस करना जो फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट हैं इंक्लूडिंग बाय इम्प्रूविंग जो लाइवलीहुड है ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल और जो इंक्रीज़ करना जो सिग्निफिकेंटली जो एरिया है सस्टेनेबली मैनेज्ड फॉरेस्ट और जो इंक्लूडिंग जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं जो इंक्रीज़ करना जो प्रोटेक्शन है ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट और जो ड्राइव करना फ्रॉम सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट। जो रिजर्व है डिक्लाइन हो रहा है इन द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जो मोबिलाइज हो रहा है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है जो न्यू और जो एडिशनल फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है SFM का। नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट जितना भी नॉन लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट हैं ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जो 7th सेशन हुआ था UNFF का ये अडॉप्ट करता था कि नॉन लीगल जो बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑन अप्रैल 2007 ये फर्स्ट टाइम जो मेंबर स्टेट थे वो एग्री हुए थे टू एन
इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट थे वो एक्सपेक्ट किया गया था टू हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, और जो नेशनल एक्शन है रिड्यूस करना, जो डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट करना, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रमोट करना जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और जो रिड्यूस करना पॉवर्टी फॉर ऑल फॉरेस्ट डिपेंडिंग पीपल्स। जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो वॉलंटरी और जो नॉन लीगली बाइंडिंग हैं। अब IUCN जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एजेंसी है, समझ लीजिए। IUCN जो है फाउंड हुई थी ऑन अक्टूबर 1948 जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, बाद में जिसे IUPN, तब उसे IUPN कहा जाता था, फॉलोइंग जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन फाउंटेन इब्लू फ्रांस में। जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता है अपना नाम टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज 1956 में, और इसको IUCN जो था उसको फिर इसको IUCN कहा गया। जो हेड था इसका हेडक्वार्टर जो था ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया। विजन जो था जस्ट वर्ल्ड जो वैल्यू और कंजर्व करना नेचर, जो मिशन था इन्फ्लुएंस और जो इनकरेज करना जो ऐसे सोसाइटीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व द इंटीग्रिटी और जो डाइवर्सिटी है ऑफ नेचर की, साथ में इंश्योर करना जो एनी यूज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज जो इक्विटेबल है और एंड जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। IUCN जो सपोर्ट है साइंटिफिक रिसर्च और जो मैनेज फील्ड प्रोजेक्ट जो ग्लोबली, और जो ब्रिंग गवर्नमेंट्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल यूनाइटेड नेशन एजेंसीज कंपनीज और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं टुगेदर टू डेवलप द इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। IUCN जो मेंबर हैं इंक्लूड बोथ जो स्टेट और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक न्यूट्रल फोरम होना चाहिए फॉर गवर्नमेंट NGOs और जो साइंटिस्ट, बिजनेस और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू कंजर्वेशन और जो डेवलपमेंट है चैलेंजेस। जो प्रायोरिटीज़ हैं प्रायोरिटी एरिया हैं IUCN के, उसमें बायोडाइवर्सिटी, जो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी और ह्यूमन वेल बीइंग, ग्रीन इकोनॉमी। जो ग्लोबल टाइगर फोरम एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई विद मेंबर फ्रॉम द विलिंग कंट्रीज टू इमार्क ऑन अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन। जो कॉमन अप्रोच है प्रमोशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोग्राम और जो कंट्रोल करते थे टू सेव और रिमेनिंग 5 सब स्पीशीज़ ऑफ द टाइगर जो इन द वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 40 टाइगर रेंज कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। फॉर्म्ड हुआ था 1994 में, जिसका सेक्रेटरीट है न्यू दिल्ली में। GTF ग्लोबल टाइगर फोरम जो है ओनली इंटर गवर्नमेंटल और जो इंटरनेशनल बॉडी जो कैंपेन करती है कि सेव करना है टाइगर वर्ल्ड वाइड। और जनरल असेंबली जो GTF है ये भी मीट करती है 3 ईयर बाद, और जो गोल है हाईलाइट करना जो नेशनल लेवल पे जो टाइगर प्रिजर्वेशन और जो प्रोवाइड करना लीडरशिप और जो कॉमन अप्रोच है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑर्डर की सेफगार्ड किया सके जो सर्वाइवल है ऑफ द टाइगर, इट्स हैप्रे और उसका हैबिटेट। ऑब्जेक्टिव जो है प्रमोट करना जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन है सेफ टाइगर और उसके प्रे और उसके हैबिटेट को प्रमोट करना जो लीगल फ्रेमवर्क है कंट्री में इन्वॉल्व करता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंक्रीज़ करना जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है ऑफ हैबिटेट ऑफ टाइगर और फैसिलिटेट करना उसके इंटरपास इन द रेंज ऑफ कंट्रीज़। प्रमोट करना जो इको डेवलपमेंट प्रोग्राम है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटीज़ जो लिविंग इन और अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज़। इसमें खास तौर से ट्राइबल एरिया जो उसमें रहते हैं। जो अर्ज है कंट्रीज़ की वो इंटर इनटू रिलेवेंट कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर जो एलिमिनेशन है ऑफ इनलीगल ट्रेड। प्रमोट करना जो कैरी आउट साइंटिफिक रिसर्च टू जनरेट इंफॉर्मेशन यूज़फुल जो हो टाइगर के लिए और उसके प्रे और उसके हैबिटेट के लिए जो डिसेमिनेट और ऐसे इंफॉर्मेशन जो इजीली एसेसिबल हो। जो प्रमोट करना जो डेवलपमेंट है और एक्सचेंज हो रहा है अमंग देमसेल्फ और अप्रोप्रिएट जो टेक्नोलॉजी है और ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इनकरेज करना जो रेंज कंट्रीज़ हैं प्रिपेयर करना जो इम्प्लीमेंट इंडिविजुअल एक्शन प्लान्स और प्रोटेक्शन फॉर द ग्रोथ और जो ग्रोथ ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन और उसके प्रे बेस पे जो इम्प्रूवमेंट
जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है हैबिटाट में, और जो कॉमन प्रिजर्वेशन प्रोग्राम है वो भी बायलेटरी बाय रेंज ऑफ कंट्री के द्वारा, जो जिसमें एडजॉइनिंग हैबिटाट हो बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन है शुड बी कैरीड आउट सेपरेटली और बाय रिस्पेक्टिव रेंज कंट्रीज़। जो इन्वॉल्व करना है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर, और ये सेटअप करना जो पार्टिसिपेटिव फंड है जो अप्रोप्रिएट साइज है टू इंडेंजर्ड अवेयरनेस इन ऑल प्लेस जहाँ पे पीपल कंज्यूम कर रहे हैं टाइगर डेरिवेटिव फॉर एलिमिनेटिंग सच कंजप्शन ऑफ द टाइगर प्रोडक्ट, और जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं सब्सटीट्यूट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंजर्वेशन। जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है जो अलायंस बना था गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल एजेंसी, सिविल सोसाइटी और जो प्राइवेट सेक्टर हैं यूनाइटेड टू सेव वाइल्ड टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो गोल है जीटीआई का सपोर्ट करना, जो कैपेसिटी बिल्डिंग इन गवर्नमेंट फॉर रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू द इंटरनेशनल चैलेंजेस जो हैं इंटरनेशनल लीगल जो ट्रेड हो रही है वर्ल्ड लाइफ में फॉर साइंटिफिकली मैनेजिंग टाइगर लैंडस्केप को मैनेज करना होगा इन पेस फॉर माउंटिंग और वेरी थ्रेट जो इनको खतरा है। जो कर्टेन है इंटरनेशनल डिमांड जो है टाइगर पार्ट्स की, और जो अदर वाइल्ड लाइफ जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ड्रास्टिक डिक्लाइन जो हो रहा है टाइगर पॉपुलेशन का, जो डेवलप मैकेनिज्म है फॉर सेफ गार्ड करना है उनके हैबिटाट फ्रॉम द डेवलपमेंट फ्रॉम द प्लानिंग स्मार्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सेंसिटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रिएट करना, इनोवेशन और जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है फॉर टाइगर लैंडस्केप जिसमें इंक्लूड किया जाएगा प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, और बिल्ड करना जो स्ट्रॉन्ग लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं फॉर टाइगर कंजर्वेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंसेंटिव और जो अदर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड फॉर लोकल पीपल, और ये स्प्रेड करना जो रिकॉग्निशन है अमंग गवर्नमेंट इंटरनेशनल एड जो एजेंसीज और जो पब्लिक दैट जो टाइगर हैबिटाट है जो हाई वैल्यू डाइवर्स इकोसिस्टम है विद पोटेंशियल टू प्रोवाइड इमेंस बेनिफिट बोथ जो टेंजिबल और जो नॉन टेंजिबल और इंटेंजिबल है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी क्या है? जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट है जो परसिस्ट रह जाता है उसको was adopted at the conference of Fallin Porteniers on the 22 मई 2001 इन स्टॉकहोम स्वीडन में, और इंटर इंटू फोर्स 17 मई 2004 को। ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कार्बन बेस्ड होते हैं और ये पजेस करते हैं पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि रिलीज़ होती हैं इन्वायरमेंट में, रिमेन इंटैक्ट फॉर एक्सेप्शनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द इन्वायरमेंट। इससे रिजल्ट होता है क्या है? नेचुरल जो प्रोसेस है इन्वॉल्विंग सॉइल वाटर और मोस्टली एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये एक्यूमुलेट हो जाता है फैटी टिश्यू जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और जो फाउंड होता है इन एट हायर कंसंट्रेशन एट हायर लेवल इन द फूड चेन में जो सबसे ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर बैठा है उसमें फैटी टिश्यूज़ होती हैं उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक। ये टॉक्सिक टू बोथ ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के लिए। साथ में जो पीओपीज़ हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये कंसंट्रेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में थ्रू अनदर प्रोसेस जैसे बायो एक्यूमुलेशन के द्वारा भी जाती है। जैसे मरकरी जो हैवी मेटल्स होते हैं दो नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील नहीं होती, और जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं ये रीडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं फैटी टिश्यू के अंदर, और जो कंसंट्रेशन होती है वो मैग्नीफाई होती रहती है बाय अप टू लगभग 70,000 टाइम्स द बैकग्राउंड लेवल, और इस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। जो 12 इनिशियल परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लिए गए उसमें 12 पीओपीज़ जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया है जिसमें कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं ह्यूमंस और जो इकोसिस्टम है। इसमें प्लेस 3 कैटेगरीज, इसमें पेस्टिसाइड्स को रखा गया जिसमें एल्ड्रिन, कॉल्ड्रेन, डीटी, डाइलेंड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाकोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मैरेक्स और जो टेक्सोफिन। जो दूसरा है इंडस्ट्रियल केमिकल जिसमें हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल पीसीबीज, और तीसरा जो बाई प्रोडक्ट हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोपीडाइऑक्सिन, पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोफेरॉन्स। ये जो
PCDD और PCDF और जो PCBs हैं, जो न्यू परसिस्टेंट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन में, जिसमें 9 न्यू POPs को जोड़ा गया। फोर्थ जब मीटिंग हुई हेल्ड 2009 में, जो कॉप था अडॉप्ट करता है कि जो अमेंडमेंट हैं एनेक्स ABC टू स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसमें लिस्ट 9 न्यू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को जोड़ा गया। पहला है जो पेस्टिसाइड्स हैं क्लोरोडेकोन, अल्फा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बीटा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, लेंडेन, पेक्टा क्लोरो बेंजेन। इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं जिसमें हेक्सा ब्रोमो बाइफेनाइल, हेक्सा ब्रोमो डाइफेनाइल ईथर और हेप्टा ब्रोमो मोनो डाइफेनाइल ईथर, हेप्टा क्लोरो बेंजाइल, पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनोइक एसिड, और जो सॉल्ट्स हैं और जो पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिल फ्लोराइड, टेट्रा ब्रोमो डाइफेनाइल ईथर और पेंटा ब्रोमो डाइफेनाइल ईथर। ये जो हैं साथ में तीसरा जो बाई प्रोडक्ट हैं अल्फा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बीटा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन और जो पेंटा क्लोरोबेंजीन। ये इंडोसल्फान क्या है? ये फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुई थी 2011 में, कॉप जो अडॉप्ट करती है कि जो अमेंडमेंट है एनेक्स ए और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी लिस्ट टेक्निकल जो इंडोसल्फान जो रिलेटेड हैं आइसोमर्स विद द स्पेसिफिक एग्जम्पशन के साथ। बेसल कन्वेंशन, बेसल जो है ये जगह है स्विट्ज़रलैंड में। और बेसल आपने पढ़ा होगा बैंकिंग में, बेसल 3, बेसल 1, बेसल 2। जो बेसल कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन जो हुआ था ऑन द कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है हैजार्डस वेस्ट, तो इसीलिए इसको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। और जो डिस्पोजल है वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1989 में बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिलेनो पेंट्रियर इन बेसल स्विट्ज़रलैंड में। और ये रिस्पांस जो था पब्लिक आउटक्राई जो था फॉलोइंग द डिस्कवरी इन 1980s। अफ्रीका और जो अदर पार्ट था डेवलपिंग वर्ल्ड में ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ऑब्जेक्टिव जो है प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ और जो एनवायरनमेंट अगेंस्ट जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं हैजार्डस वेस्ट की वजह से। जो स्कोप है एप्लीकेशन का कवर करता है वाइड रेंज ऑफ द वेस्ट डिफाइंड, जैसे हैजार्डस जो हैजार्डस वेस्ट है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और जो उसका कंपोजिशन है और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। साथ में जो 2 टाइप ऑफ वेस्ट डिफाइन किए गए हैं, अदर वेस्ट, हाउसहोल्ड वेस्ट और जो इंसिनेटर ऐश। अब जो प्रिंसिपल एम है इसका रिडक्शन करना है हैजार्डस वेस्ट जनरेशन और जो प्रमोशन है इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जहाँ पे भी वेवर जो प्लेस ऑफ डिस्पोजल इसको डिस्पोज करना होगा। जो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट हो रहा है हैजार्डस वेस्ट का, एक्सेप्ट जहाँ पे परसीव टू बी अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल जो इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट के साथ। जो रेगुलेटरी सिस्टम है अप्लाई करता है कि जो केस हैं वेयर जहाँ पे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट आर परमिशिबल। वेस्ट अंडर बेसल कन्वेंशन, जो वेस्ट अंडर बेसल कन्वेंशन वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं और जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्पोज करे जा रहे हैं ऑफ और इंटेंडेड टू बी डिस्पोज्ड और ऑफ और जो रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय प्रोविजन ऑफ नेशनल लॉज। एनेक्स किया जा रहा है 1 ऑफ कन्वेंशन और फर्दर जो क्लैरिफाई किया जा रहा है एनेक्स 8 और 9 जो लिस्ट दोज वेस्ट जो क्लासिफाइड एज हजार्डस और जो सब्जेक्ट हैं टू कंट्रोल प्रोसीजर अंडर कन्वेंशन। जो एनेक्स 2 है ये कन्वेंशन आइडेंटिफाई कर रहा है दोज वेस्ट दैट जो रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, जिसे अदर वेस्ट कहा जा रहा है। और ये जो प्राइमरली जो रिफ़र करता है हाउस होल्ड वेस्ट। एग्जांपल जैसे वेस्ट जो रेगुलेट किया जा रहा है बेसल कन्वेंशन में, उसमें मेडिकल हेल्थ केयर वेस्ट है, यूज्ड ऑयल जो हैं, यूज्ड लेड, यूज्ड बैटरीज जो हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो हैं वेस्ट, और जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं, 1000 ऑफ केमिकल जो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है बाय इंडस्ट्री और अदर कंज्यूमर्स के द्वारा। तो दूसरा है नेक्स्ट है जो रोटेंडम कन्वेंशन, ये अडॉप्ट किया गया था 1998 में बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पेलिनो
सिग्नेटरीज इन रोटेंडम नीदरलैंड में इंटर इनटू फोर्स 24 फरवरी 2004 को आया। और ये कन्वेंशन जो है क्रिएट करता है लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसे पीआईसी कहते हैं, प्रोसीजर। ये बिल्ड किया गया था जो वॉलंटरी पीआईसी प्रोसीजर है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है प्रोसीजर। ये इंसिडेंट इनिशिएट हुआ था यूएनईपी के द्वारा और एफएओ के द्वारा 1989, और ये सीज़ हुआ था ऑन 24 फरवरी 2006। जो कन्वेंशन है ये कवर करता था जो पेस्टिसाइड और जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं ये बैन किए जाएं सीवियरली, जो रेस्ट्रिक्टेड हैं हेल्थ और जो इन्वायरमेंट रीजंस बाय द पार्टी और विच हैव बीन नोटिफाइड बाय पार्टीज फॉर द इंक्लूजन इन पीआईसी प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रमोट करना शेयर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और जो कोऑपरेटिव एफर्ट्स हैं अमंग पार्टीज इन द नेशनल ट्रेड, और जो सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स हैं इन ऑर्डर जो प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंट फ्रॉम द पोटेंशियल हार्म। ये कंट्रीब्यूट करता था इन्वायरमेंटली जो साउंड यूज़ हो सके हैजार्डस केमिकल्स का, और जो फैसिलिटेट किया जा सके इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रोवाइडिंग फॉर नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और जो इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट हो रहा है डिसेमिनेट किया जा सके उनके डिसीजंस पार्टी के द्वारा। और जो एनेक्स 3 है केमिकल्स हैं लिस्ट हुए हैं एनेक्स 3 में इंक्लूड किया जाए, जिसमें पेस्टिसाइड और जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो बैन और या सीवरली रिस्ट्रिक्टेड हैं हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट के लिए। रीजंस जो हैं दो या दो से अधिक पार्टी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने डिसाइड किया था सब्जेक्ट टू पीआईसी प्रोसीजर। देयर आर टोटल 43 ऐसे केमिकल्स हैं जो लिस्ट हैं एनेक्स 3 में। 32 जो हैं वो पेस्टिसाइड्स हैं, जिसमें 4 जो हैं सीवरली हजार्डस पेस्टिसाइड हैं और 11 जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन फ्रॉम ईच ऑफ टू स्पेसिफाइड रीजन जो ट्रिगर करती थी कंसिडर करना है। एडिशन में जो केमिकल जो एनेक्स 3 में है कन्वेंशन में सीरियसली जो हैजार्डस पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है जो प्रेजेंट रिस्क पे हैं और जो इनकी कंडीशन है यूज़ करना डेवलपिंग कंट्री या फिर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिकली जो ट्रांजिशन में भी प्रपोज्ड इंक्लूजन एनेक्स 3। जो यूएनसीसीडी ये इस्टेब्लिश किया था 1994 में। यूएनसीसीडी जो है ये लीगली बाइंडिंग है इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो लिंक करता है एनवायरनमेंट और जो डेवलपमेंट है टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का, जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करनी है। यूएनसीसीडी जो है पर्टिकुलरली कमिटेड है कि बॉटम अप अप्रोच अपनाएगा, इनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल्स को जो डिजर्टिफिकेशन है और जो लैंड डिग्रेडेशन है उससे निजात पा सकें। और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये वन ऑफ द रियो कन्वेंशन जो फोकस करता था डिजर्टिफिकेशन पे, लैंड डिग्रेडेशन और ड्राफ्ट पे। तो जो फोकस करता था डिजर्टिफिकेशन पे, लैंड डिग्रेडेशन पे और जो ड्राफ्ट पे। डिजर्टिफिकेशन का मतलब है ऐसा जो डिजर्टिफिकेशन डिफाइन किया गया यूएनसीसीडी में, जो लैंड है डिग्रेड हो गई है, ड्राई लैंड जैसे एरिड सेमी और ड्राई सब ह्यूमिड लैंड रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर, और अब इसको कैनोट स्प्रेड और एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। यूएनसीसीडी जो है वो 94 पार्टीज़ हैं जो यूनिक इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज करती हैं जो लैंड डिग्रेडेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्टिंग सम ऑफ द मोस्ट वर्नेबल पीपल और जो इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। जो कन्वेंशन है एम करता है कि अडेप्ट किया जाए और कैन बी इम्प्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंटली जो कंट्रीब्यूट टू अचीव करना जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो पॉवर्टी रिडक्शन बाय द मीन्स ऑफ अरेस्टिंग और जो रिवर्सिंग द लैंड डिग्रेडेशन। जो कन्वेंशन है प्रमोट करना जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है एज सॉल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंज। लैंड डिग्रेडेशन एक लॉन्ग टर्म लॉस जो है इकोसिस्टम का फंक्शन और जो प्रोडक्टिविटी caused by the disturbance from which जो land cannot recovered unaided। जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है वो फोकस करता है ऑन द चेंज इन लैंड कवर और जो लैंड यूज इन ऑर्डर टू मेंटेन द इनहेंस इकोसिस्टम फंक्शन और सर्विसेज। जो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो चार्ज विद द कंजर्वेशन वेल्स और जो मैनेजमेंट है वेलिंग का जिसका हेडक्वार्टर जो है कैम्ब्रिज यूके में है। ये सेटअप करता है इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन जो है वेलिंग के और साइन
करता है वाशिंगटन डीसी ऑन 2 दिसंबर 1946। वेल काफ़ी बड़ी एनिमल है सी की, और जो इसका प्रेम्बल है प्रोवाइड करता है कि जो प्रॉपर कंजर्वेशन होना चाहिए वेल स्टॉक का, और जो मेक पॉसिबल ऑर्डरली डिपेंडेंट ऑन द वेलिंग इंडस्ट्री। मेन जो ड्यूटी है कीप अंडर रिव्यू और रिवाइज करते रहना है जो नेसेसरी मेजर्स हैं जो शेड्यूल में रखे गए हैं कन्वेंशन में, और गवर्न करना जो कंडक्ट हो रहा है वेलिंग का थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो मेजर्स हैं अमंग अदर थिंग, जैसे प्रोवाइड करना जो कंप्लीट प्रोटेक्शन देना सर्टेन स्पीशीज़ के लिए, डेजिग्नेट करना स्पीशीज़ एरिया जो है वेल सेंचुरीज़ में, और जो सेट करना लिमिट्स ऑन द नंबर और जो साइज़ है वेल जो क्या कहते हैं लेना है, प्रिस्क्राइब करना ओपन और जो क्लोज सीजन्स हैं, क्लोज सीजन जो एरिया फॉर वेलिंग, और जो प्रोहिबिट करना कैप्चर ऑफ सकिंग कल्व्स और जो फीमेल वेल्स हैं एकम्पेनिड बाय द कल्व्स। अब जो कंपाइलेशन दिया गया है कैच रिपोर्ट्स और जो अदर स्टैटिकल बायोलॉजिकल रिकॉर्ड टू बी रिक्वायर्ड। 1986 में जो कमीशन था इंट्रोड्यूस करता है जीरो कैच लिमिट फॉर कमर्शियल वेलिंग, और जो प्रोविज़न था स्टिल इन प्लेस टुडे। और ये जो कमीशन है कंटिन्यू करता है टू सेट कैच लिमिट्स फॉर एबॉर्जिनल सस्टेनेबल वेलिंग। साथ में ये जो वेल कैच लिमिट है उसको भी रिव्यू करेगा, और जो कमीशन है ये प्रमोट कर सकता है जो रिकवरी और डुप्लीकेटेड जो हो रही वेल पॉपुलेशन, और एड्रेस कर सकता है जो रेंज ऑफ स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं। ये इंक्लूड करेगा कि जो शिप स्ट्राइक हो रही है, इंटेंगलमेंट इवेंट हो रहे हैं जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, और इंस्टेब्लिश करना प्रोटोकॉल फॉर द वेल वॉचिंग। विनिया कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया 1985 में, और ये इंटर हुआ इनटू फोर्स 1988 में। ये एक फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर, और साथ में डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल जो है फॉर द यूज़ ऑफ CFC। जो विनिया कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन और जो ओजोन लेयर, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है सब्सटेंसेस जो डिग्रेड करते हैं ओजोन लेयर को, ये डेडिकेट करता है कि जो प्रोटेक्शन है अर्थ की ओजोन लेयर का। 197 जो पार्टीज़ थी वो मोस्टली रेटिफाई करती हैं जो ट्रीटी है UN नेशन हिस्ट्री की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये सब्सटेंस जो डिप्लीकेट करते हैं ओजोन लेयर को डिजिग्नाइट कि रिड्यूस करना है जो प्रोडक्शन और जो कंजप्शन है ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस को, इन ऑर्डर जिससे कि हम रिड्यूस कर सकें जो अबेंडेंस है एटमॉस्फेयर में, और साथ में प्रोटेक्ट कर सकें अर्थ की जो फ्रेजाइल ओजोन लेयर है। जो ट्रीटी है ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए ऑन सितंबर 16, 1987, और इंटर ये फोर्स में आई थी 1 जनवरी 1989 में। उसके बाद जो फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई वो हेलसिंकी में हुई मई 1989 में, और इसके बाद 7 रिवीजन्स हुए 1990 लंदन में, 1991 नैरोबी में, 1992 कोपेनहेगन में, 1993 बैंकॉक, 1995 विनिया, 1997 मॉन्ट्रियल और 1999 बीजिंग। इंडिया और जो प्रोटेक्शन है ओजोन लेयर उसके बारे में, इंडिया जो बिकेम पार्टी ऑफ द विनिया कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन करेगा ओजोन लेयर ऑन 19 जून 1991 में, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो सब्सटेंसेस जो डिप्लीकेट करते हैं ओजोन लेयर को ऑन 17 सितंबर 1992। कंसिक्वेंटली इसने इंडिया ने रेटिफाई करा कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल और जो बीजिंग अमेंडमेंट है 2003 में। इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है CFC 11, CFC 12, CFC 113, जो हेल्गन 1211, CFC 22, हेल्गन 1301, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CTC, और जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है। ये जो ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस है ये यूज़ करे जाते हैं रेफ्रिजरेशन में या फिर एयर कंडीशनिंग में, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोम्स में, एरोसॉल्स में, फ्यूमिगेशन एप्लीकेंसेस में। अब ये जो डिटेल इंडिया कंट्री प्रोग्राम है फेज आउट करना होगा ODS जो ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस है प्रिपेयर किया गया था 1993 में, इंश्योर करना है फेज आउट करना होगा ODS अकॉर्डिंग जो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है विदाउट अंडर बर्डन जो कंज्यूमर के, और साथ में क्या कहते हैं जो इंडस्ट्री और जो एक्सेस कर रही हैं प्रोटोकॉल फाइनेंशियल मैकेनिज्म अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करेगी ओजोन सेल, और जो स्टीयरिंग कमेटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो फैसिलिटेट करेगी जो इम्प्लीमेंटेशन है इंडिया कंट्री जो प्रोग्राम है फॉर फेजिंग आउट ODS ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूशन बाय 2010 तक। इन ऑर्डर साथ में मीट करना होगा जो ऑब्जेक्टिव हैं प्रोटोकॉल के। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ग्रांट फुल एक्सेप्शन फ्रॉम
पेमेंट करेगी कस्टम और जो एक्सरसाइज ड्यूटी है ऑन इम्पोर्ट और गुड जो डिज़ाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉन ODS टेक्नोलॉजी से बनाएगी। इंडिया जो है ऑल्सो फैसिलिटेट करेगी जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का साउथ ईस्ट एशिया में और जो पैसिफिक रीजन किगाली एग्रीमेंट। ये 28th मीटिंग थी पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस की प्रोटोकॉल ऑन सस्टेनेबल जो डिप्लीकेट कर रही हैं ओजोन लेयर को। ये किगाली रवांडा में हुआ था और ये अमेंड किया गया 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो फेज आउट करना था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो डिसकंटिन्यू करना था अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहाँ पे साइंटिस्ट रियलाइज़ करते थे कि इसे डिस्ट्रॉय कर रही है ओजोन लेयर को। और जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1990s में जो ऑल्टरनेटिव इसको रिप्लेस करना था केमिकल जो फाउंड टू इरोड कर रहे हैं ओजोन से, और इसको टर्न आउट करना होगा जो कैटास्ट्रॉफिक फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है ये ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो नॉट डील विद द अंडर द पेरिस एग्रीमेंट बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रखा गया। अब जो एलिमिनेशन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये रिड्यूस कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, जो रिड्यूस करता है ग्लोबल वार्मिंग बाय 0.5 डिग्री बाय 2100 अकॉर्डिंग टू 2015 स्टडी बताती हैं कि जो इंस्टीट्यूट है गवर्नेंस का और ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 0.5 डिग्री जो है चेंज हो जाएगा 21वीं शताब्दी तक। और हाउएवर जो स्वैपिंग है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की ऑल्टरनेटिव जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर गैसेस, ये कॉल्ड हाइड्रोफ्लोरो ऑल्फिन कुड प्रूव कॉस्टली फॉर द डेवलपिंग कंट्री विद हाइयर समर टेम्परेचर जैसे कि इंडिया। किगाली जो एग्रीमेंट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए जो रिडक्शन करना है बाइंडिंग ऑन कंट्रीज सभी पे 2019 तक, और ये लीगली बाइंडिंग किगाली एग्रीमेंट जो 197 कंट्रीज़ हैं ये एग्री कर चुकी हैं, जिसका टाइमलाइन जो रिड्यूस करना होगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 85% बाय जो बेसलाइन दी गई है वो 2045 तक। ग्रुप 1 जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो मस्ट रिड्यूस करना होगा अपने यूज़ ऑफ जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है 10% बाय 2019 और 2019 फ्रॉम 2011-13 के लेवल से, और जो 85% है वो 2036 तक इसको हटाना ही होगा। अब जो ये साउंड ग्रुप डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूड कर रही हैं चाइना और अफ्रीकन नेशंस को कमिटेड हैं कि लॉन्च करेंगी ट्रांजिशन 2024 तक। जो रिडक्शन है 10% कंपेयर्ड विद 2020 और 22 तक जो लेवल है उसे भी अचीव करना होगा 2029 तक, जो एक्सटेंड कर सकता है 80% ऑफ द 80% बाय 2045 तक। और जो थर्ड ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो इंक्लूड करता है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अरब गल्फ स्टेट, जो मस्ट उनको भी प्रोसेस करना होगा 2028 तक, जो रिड्यूस करना होगा एमिशन बाय 10% 2032 तक और 2024-26 लेवल तक, और 80% जो है 2047 तक। राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसने कहा है कि सेटअप करेगी एक कम्बैक्ट ब्रीडिंग कैप्चर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो फॉलोइंग प्रपोजल हो है ये वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिया है। अब जो ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये जो FAO है उसने रिकॉग्नाइज़ किया जो एग्रीकल्चर हेरिटेज रीजन है वर्ल्ड का, जिसमें अंडर प्रोग्राम जिसमें ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जिसे GIAS कह रहे हैं ये प्रपोज करेगा जो ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है ये रिकॉग्नाइज़ करेगा रिमार्केबल लैंड यूज सिस्टम और जो लैंड स्कोप है जहाँ पे रिच ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इवॉल्विंग फ्रॉम द को एडेप्टेशन ऑफ द कम्युनिटी विद इट्स environment और इट्स नीड्स एंड एस्पिरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री सो फार। जो फॉलोइंग साइट्स हैं जैसे रिसीव्ड रिकॉग्निशन अंडर द प्रोग्राम, पहला ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर सिस्टम है कोरापुट उड़ीसा, दूसरा जो बिलोंग्स सी लेवल फार्मिंग सिस्टम कोनाड केरला, दो हैं एक ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर सिस्टम कोरापुट उड़ीसा में होता था और जो बिलो सी लेवल मतलब सी लेवल के नीचे फार्मिंग सिस्टम जो है कोनाड केरला में। कोरापुट सिस्टम जो है जहाँ पे वुमेन प्ले करती हैं की रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जो कोनाड सिस्टम है जो डेवलप किया गया है फार्मर्स के द्वारा ओवर 150 साल, जो इंश्योर करता है जो फूड सिक्योरिटी है बाय लर्निंग कैसे कल्टीवेट करना है राइस और अदर क्रॉप्स बिलो द सी लेवल। कोनाड सिस्टम जो है वो नाउ अट्रैक्टिंग वर्ल्ड वाइड
अटेंशन पूरा अटेंशन खींच रहा है अपने तरफ। जो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का इन सी लेवल राइज, अब इससे क्या हो रहा है, एक विजन उनको मिली कि ऑन द पार्ट जो केरला गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे कि सेटअप इंटरनेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर फॉर बिलो सी लेवल फार्मिंग इन कुटनाड में एक इंटरनेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए जो बिलो सी लेवल फार्मिंग कर सके। मिनीमाटा कन्वेंशन ये मरकरी पे हुआ था। ग्लोबल ट्रीटी जो हुई थी, ये प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशन हो रहा है, जो रिलीज़ हो रहा है मरकरी और मरकरी कंपाउंड, ये अडॉप्ट किया गया था 2013 का कुमामोटो जापान में, जहाँ पे ये ऑल्सो कंट्रोल करेगा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो हो रहा है मरकरी का। और इसमें ये डज नॉट इंक्लूड नेचुरल एमिशन ऑफ मरकरी। जो मरकरी है ये कंसिडर करी जाती है कि मोस्ट टॉक्सिक मेटल माना जाता है, और ये जब रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट में, जो मरकरी बायो एक्यूमुलेट कर लेता है, बायो मैग्नीफिकेशन देखने को मिलता है अप टू द फूड चेन, और ये इजीली इंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में और इम्पैक्ट डालता है नर्वस सिस्टम में। मिनीमाटा कन्वेंशन जो हुई थी रिक्वायर दैट पार्टी नेशन रिड्यूस करना है और फिजिबल एलिमिनेट करना होगा जो यूज़ और जो रिलीज़ हो रहा है मरकरी का फ्रॉम आर्टिशनल या फिर स्मॉल स्केल गुड माइनिंग के द्वारा। जो कंट्रोल मरकरी एयर एमिशन है फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट या फिर कोल फायर्ड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स या फिर कंटेन नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन ऑपरेशन, वेस्ट इंसिनरेशन और जो सीमेंट प्रोडक्शन हो रहा है फेज आउट करना होगा। जो टेक मेजर टू रिड्यूस करना मरकरी यूज़ इन द सर्टेन प्रोडक्ट जैसे कि बैटरीज, स्विचेस, लाइट और जो कॉस्मेटिक्स, पेस्टिसाइड और जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं क्रिएट करना। इनिशिएटिव टू रिड्यूस करना जो यूज़ है मरकरी और जो डेंटल एमलगम है, और फेज आउट करना जो रिड्यूस द यूज़ ऑफ द मरकरी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। साथ में जो चौर एल्कली प्रोडक्शन है, जो वेलाइल क्लोराइड मोनोमर प्रोडक्शन है और जो एसिटाइलाइड प्रोडक्शन है। साथ में जो कन्वेंशन एड्रेस करता था कि जो सप्लाई है और जो ट्रेड है मरकरी सेफर स्टोरेज और डिस्पोजल होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी है ऑफ एडिशनल कंटामिनेटेड साइट में। कन्वेंशन जो इंक्लूड किया गया था कि जो प्रोविज़न है टेक्निकल असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, पब्लिक अवेयरनेस और जो रिसर्च और मॉनिटरिंग, ये रिक्वायर करेगा पार्टीज़ को कि वो टू रिपोर्ट ऑन मेजर्स टेकन टू इम्प्लीमेंट सर्टेन जो प्रोविज़न है। जो कन्वेंशन है वो पेरियोडिकली इवोल्यूटेड टू एक्सेस इट्स इफेक्टिवनेस इन मीटिंग, और जो ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंट फ्रॉम मरकरी पॉल्यूशन। मिनीमाटा कन्वेंशन जो है इंटर इनटू फोर्स ऑन अगस्त 2017 और फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी COP1 जो लगभग सितंबर 2017 में, और ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर था जेनेवा में COP2 जो है ये टेक प्लेस इन नवंबर 2018 इन जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड। जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है जो प्रपोजल है रेटिफाई करना मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, साथ में अलॉन्ग विद द फ्लेक्सिबल फॉर कंटिन्यूड यूज़, जिसमें कंटिन्यू किया जाएगा यूज़ किया जाएगा मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट और जो प्रोसेस इन्वॉल्विंग मरकरी कंपाउंड अप टू 2025 तक, और डिपॉजिटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रेटिफिकेशन इनेबलिंग इंडिया टू बिकम द पार्टी ऑफ द कंट्रीज़। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।